क्या लिखा हुआ साउंड? आज तीसरा दिन है साउंड का, है ना। कल हम लोग पढ़े थे तीव्रता। तो तीव्रता हम किसे कहते हैं? जितना अधिक जोर से बोला जाएगा वो उसका क्या कहलाता है? तीव्रता कहलाता है ना। तो देखो, ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ध्वनि को प्रभावित कौन करता है? तो स्रोत एवं श्रोता के बीच की दूरी। इसके बीच की दूरी स्रोत एवं श्रोता, मतलब स्रोत मतलब जहाँ से उत्पादन होता है, और श्रोता मतलब कौन? सुनने वाला। इस दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अर्थात दूरी अधिक होगा तो आवाज क्या होगा? कम सुनाई पड़ेगा, और दूरी कम होगा तो आवाज क्या होगा? ज्यादा सुनाई पड़ेगा। वही लिखा है I बराबर 1 बटे कितना? R स्क्वायर। R स्रोत एवं श्रोता के बीच की क्या है? दूरी है। समीकरण से यह पता चलता है कि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच की दूरी कम होने पर ध्वनि की तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी, और दूरी अधिक होने पर तीव्रता क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर ध्वनि की आवृत्ति पर भी निर्भर करता है। अर्थात I इज प्रोपोर्शनल टू क्या? N स्क्वायर, जिसको हम लोग ईटा पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? ईटा, यानी फ्रीक्वेंसी। यानी आवृत्ति बढ़ेगा तो ध्वनि की तीव्रता भी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। माध्यम का घनत्व भी बढ़ेगा तो ध्वनि की तीव्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अर्थात माध्यम के घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। फिर अगला है तारत्व। क्या है? तारत्व। तारत्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पिच। क्या लिखा हुआ है कि ध्वनि का वह गुण जिसके कारण वह मोटी व मधुर सुनाई देती है। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण क्या होता है? कोई आवाज क्या मोटा सुनाई देता है या क्या मधुर सुनाई देता है, इसे ध्वनि का क्या कहा जाता है? तारत्व कहा जाता है। अधिक तारत्व, यदि किसी ध्वनि का तारत्व अधिक रहेगा तो वो क्या होगा? सुनने में सुरीला सुनाई देगा। जबकि कम तारत्व वाले ध्वनि क्या सुनाई पड़ेगी? मोटी सुनाई पड़ेगी, है ना। देखो, अब यहाँ इसी से एग्जाम्पल आता है। मच्छर का भिनभिनाहट सुनिएगा और शेर का घुरघुराहट सुनिएगा, दोनों है ना। तो मच्छर का भिनभिनाहट सुनने में मधुर उत्पन्न होगा, लेकिन उसका क्या होता है? शेर का घुरघुराहट सुनने में कर्कश आएगा। समझ पा रहे? तो देखो, तारत्व क्या है उसका? किसका कम है? शेर का तारत्व क्या है? घुरघुराहट का कम है। और मक्खी का भिनभिनाहट क्या है? ज्यादा है। तो अधिक तारत्व वाली ध्वनि सुरीली सुनाई देती है, जबकि कम तारत्व वाली ध्वनि क्या सुनाई देती है? मोटी सुनाई देती है। जिस ध्वनि की आवृत्ति जितना अधिक होगा उसका तारत्व भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। अर्थात अधिक आवृत्ति वाली सुरीली सुनाई देगा, जबकि कम आवृत्ति वाली ध्वनि क्या होगा? मोटी सुनाई देगा। पुरुषों की ध्वनि का तारत्व की तुलना में महिलाओं की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है ना। क्या बोला जा रहा है? पुरुष का, सिंपल सी भाषा में आवाज समझो तो पुरुष का जो आवाज है वो मोटा है, महिलाओं का आवाज जो क्या है? पतला है। तो पुरुषों को जो ध्वनि का तारत्व है उसका क्या है? कम है, और महिलाओं के ध्वनि का तारत्व क्या है? ज्यादा है। तथा है ना, मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है तथा प्रबल ध्वनि का आयाम क्या होता है? अधिक होता है। चलिए नोट करिए फटाक से यहाँ पर। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्वनि की गुणता। ध्वनि की क्या? बोर्ड पे ध्यान दो तब लिखना। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण से दो समान तीव्रता, यानी दोनों एक जैसा बोल रहा है, दोनों का आवाज क्या है? एक जैसा, मतलब दोनों खूब जोर जोर से बोल रहा है। दोनों का तारत्व भी एक ही जैसा है, दोनों का तारत्व भी क्या है? एक जैसा है ना। वाले ध्वनि के बीच हम लोग आसानी से अंतर कर पाते हैं। दोनों खूब जोर जोर से बोल रहा है, देखते नहीं, झगड़ा लड़ता है तो दोनों खूब जोर जोर से बोल रहा होता है, लेकिन दोनों को पता कर लेते हैं हम लोग दूर से ही कि नहीं ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। कि कौन से गुण के कारण से? तो ध्वनि के गुणता के गुण के कारण से, है ना। नोट क्या है? देखो, एक वर्ड जब देखते हो ना, एकल आवृत्ति वाली ध्वनि उत्पन्न हो जाए। क्या बोल रहे हैं? एकल आवृत्ति वाली ध्वनि उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। लेकिन वही अनेक आवृत्ति का मिश्रण हो जाए, अनेक आवृत्ति का क्या हो जाए? मिश्रण हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इसके बाद देखो वेग आया। वेग पहले भी पढ़ा है, अभी भी बता रहे। देखो, वेग बराबर दूरी बटा समय। तो देखो, वेग तरंग के किसी एक बिंदु को संपीड़न या विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। किसी तरंग को
क्या करना, एकांक समय में एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न तक पहुंचना, या एक विरलन से कहां पर दूसरे विरलन तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। तो वेग बराबर दूरी बटा क्या, समय, और वेग दूरी बराबर क्या, लेमड़ा बटे टी, है ना। तो भी वेलोसिटी, वेग को भी से दर्शाया जाता है, ये क्या, लेमड़ा को लेमड़ा और 180 को 1/t के रूप में लिखा गया। ठीक है, लेमड़ा बटे टी है तो लेमड़ा गुने 1/t लिखेंगे। तो देखो लेमड़ा भी बराबर लेमड़ा गुने 1/t, और 1/t के मान क्या बोलते हैं, न्यू बोला जाता है। क्या बोला जाए, न्यू। तो इसको क्या लिखा, भी बराबर लेमड़ा गुने कितना, न्यू, है ना। तो वेग बराबर लेमड़ा को तरंग दैर्घ्य और न्यू को क्या बोला जाता है, आवृत्ति। तो वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुने कितना, आवृत्ति होता है। वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुने कितना, आवृत्ति। अब देखो एक एग्जांपल दे दिया आपसे और सवाल किया, लिखा है कि किसी भी का आवृत्ति कितना दिया हुआ है, 2 किलो हर्ज दिया हुआ है। तो किलो हर्ज में दे तो उसको हर्ज में बदल लेना है। 1000 हर्ज बराबर 1 किलो हर्ज, तो उसको क्या कर दिए, 2000 हर्ज में कर दिए। तरंग दैर्घ्य कितना दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिए, मीटर में कन्वर्ट कर लिए, यानी 35 बटा कितना लिख दिए, 100 लिख दिए। यहाँ 1.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा, हमसे सवाल क्या किया, 1.5 किलोमीटर जाने में कितना समय। तो किलोमीटर को भी किस में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर में। 1.5 किलोमीटर बराबर कितना, 1500 मीटर। वेग बराबर लेमड़ा गुने कितना होता है, न्यू। लेमड़ा गुने कितना, न्यू, यानी लेमड़ा 35 बटा कितना, 100, और न्यू कितना है, 2000 हर्ट्ज। तो 0000 कट गया। अब आया 35 गुने 20, 35 गुने 700 करेंगे तो कितना हो गया, 35 गुने 20 करेंगे तो कितना, 700 मीटर पर सेकेंड। तो वेग बराबर होता है मीटर पर सेकेंड। वेग कैसा है, मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इसलिए 700 मीटर पर सेकेंड। ये हम वेग निकाल लिए। अब देखो वेग बराबर और भी होता है फॉर्मूला, दूरी बटा क्या, समय। तो समय को निकालना है तो समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, वेग होता है। तो समय बराबर दूरी 1500 और वेग कितना निकाले, 700। तो 00 कट गया, तो समय बराबर 15/7 भागा देंगे तो 2.1 सेकेंड आएगा। यानी 1.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा, 2.1 सेकेंड का। समझ गए।